हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो आज करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना हम सीखते हैं। 4.2.3 हमारा टॉपिक है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, जैसे कि रेट इक्वल टू के ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई, इस तरह से हमारा है। तो यहाँ पे जो उसका पावर है उसका एडिशन इक्वल टू, एडिशन जो आ रहा है उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मतलब इंडिपेंडेंट है और कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, अपने आप रिएक्शन हो रही है, वैसे वाली है। तो लास्ट टाइम ने हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा ही बताया था, तो यहाँ पे करते हैं। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सम ऑफ पावर ऑफ, उसकी कर लेते हैं डेफिनेशन भी। The sum of powers of the concentration of the reactant in the rate law expression is called the order of that chemical reaction। क्लियर स्टूडेंट्स। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक ऐसी दी हुई है एक एग्जाम्पल रिएक्शन, जैसे उसका रेट दिया है के ए रेस टू 1/2 बी रेस टू 1/2, तो उसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑर्डर इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, सॉरी 3/2, 3/2, तो 1/2 प्लस 3/2, नीचे 2, 3 प्लस 2 4 इक्वल टू 2, तो सेकंड ऑर्डर। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से बनता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि रेट इक्वल टू के ए 3/2 बी -1, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? इक्वल टू 3/2 प्लस -1, तो -1/2। क्लियर? हाफ लाइफ, -1 हाफ ऑर्डर, बट इसका माइनस में +1/2। इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन है कौन से ऑर्डर में। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो एक यूनिट टेबल है, हम कर लेते हैं साथ साथ में यूनिट टेबल भी, कि यूनिट किस तरह से फाइंड किए। जैसे कि जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर यहाँ पे लिख रही हूँ ऑर्डर, जीरो ऑर्डर है बराबर रिएक्शन, तो उसका यूनिट क्या होगा? तो कि मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई 1/मोल लीटर इनवर्स इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे आमने सामने कट हो जाते हैं, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। ये जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर बराबर, तो उसका यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड मल्टीप्लाई 1/मोल लीटर इनवर्स फर्स्ट। देखो जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर,
तो यहाँ आमने सामने कट होता है, ये तो 0 था इसलिए, तो यहाँ होता है आमने सामने कट हो गया तो सिर्फ सेकंड बचा, सेकंड। यहाँ आमने सामने ये पूरा 0 हो गया था क्योंकि इसके ऊपर 0 था, तो मोल लीटर इनवर्स बचा सेकंड इनवर्स। एंड सेकंड ऑर्डर अगर हमारे पास है तो मोल ऊपर जैसे मोल लीटर इनवर्स सेकंड मल्टीप्लाई 1 मोल लीटर इनवर्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। पता चला स्टूडेंट्स किस तरह से है तीनों के तीनों। तो ये क्या होगा, डबल है यहाँ पे, तो मोल इनवर्स क्योंकि ये डबल हो जाएगा, और लीटर लीटर डबल है तो चला गया 1 लीटर और सेकंड इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लिटिल इनवर्स है वो डबल हो गए। तो ये थे हमारे यूनिट, तो यूनिट भी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, यूनिट फाइंड करने के लिए हमारी एक कॉमन फॉर्मूला है के इक्वल टू रेट अपॉन ए एक्स बी वाई इक्वल टू concentration upon time multiply 1 concentration जिस n। क्लियर, तो ये थी हमारी एक कॉमन, एक जैसे मैंने एक ली हुई है कि ए रिएक्शन बी के साथ रिएक्टेंट के साथ करे, सी और डी मिल रहा है, और ए के ए मोल, बी के बी मोल, सी के सी और डी के डी मोल है। इस तरह से कोई मेरी रिएक्शन है जिसका रेट है ये इक्वल टू ए एक्स के बी वाई, इस तरह से है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने फाइंड किया है कि ऑर्डर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो ये हमारा बनता है पूरा ऑर्डर का। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसका ऑर्डर क्या है। स्टूडेंट कैलकुलेट ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछते हो स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान रखना है कि कौन से ऑर्डर का क्या दिया है, क्योंकि वो एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और साथ साथ में आगे भी पूछ सकते हैं। तो ऑर्डर वाले जो भी हमारे है उसको अच्छे से हमें करना है, क्योंकि वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं पे भी वो हमें पूछ सकते हैं। तो ऑर्डर वाले तो हमें अच्छे से करने ही है स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट्स जो भी डाउट है आप बोलो तो क्लियर होगा डाउट। जो भी है आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप उसको सुनो पढ़ो, कुछ आपने सजेशन है वो मुझे दो कि मैम आप ऐसा करो ऐसा करो, जो भी सजेशन हो आप दे सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ओके।